मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में और भी ज्यादा हलचल मच चुकी है जब से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख यानी कि बहन जी यानी कि मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर ये ऐलान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही उतरेगी, किसी भी पार्टी से वह गठबंधन नहीं करने वाली है। और साथ ही साथ इसी साल यानी कि 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव में भी बसपा अकेले ही उतरना चाहेगी। मायावती ने कमर कस ली है एक बार फिर से। जिस तरीके से यूपी के विधानसभा चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया, अब मायावती कमर कसती हुई नजर आ रही हैं, हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं केंद्र सरकार के, बीजेपी के और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों के। दरअसल आपको बता दें कि अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने यहां पर कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए और उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश राजभर की। दरअसल ओपी राजभर जिन्होंने यहां पर गठबंधन तोड़ लिया, अखिलेश यादव पर बार बार तंज कसते हुए नजर आए और अखिलेश यादव ने उन्हें आजाद कर दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा और अपना दल के साथ साथ अन्य छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन नतीजा क्या रहा ये आप सभी जानते हैं। बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई देखी गई। ओपी राजभर तंज कसते हुए नजर आए और ओपी राजभर ने अब तक कई बड़े बड़े संकेत दे दिए। सबसे पहले ओपी राजभर ने यहां पर मायावती की तारीफ की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मायावती के साथ उनकी फोन पर बातचीत होती रहती है। आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने उनके साथ रणनीतियां बनाई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि फोन पर ही बातचीत करते हैं, अगर मुलाकात करेंगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में देखने को मिला कि ओपी राजभर बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से बातचीत हो सकती है, मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारियां दे दी और बीजेपी यहां पर घर वापसी के संकेत देती हुई नजर आ रही है। बार बार ओपी राजभर को यहां पर बीजेपी में बुलाने के लिए यहां पर संदेश सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर को अब निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर ओपी राजभर के लिए मायावती ने एक बेहद बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने यहां पर कई नेताओं की तारीफ की, मायावती की भी तारीफ की। ओम प्रकाश राजभर लगातार मायावती बसपा की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने ये तक कह दिया कि वह बसपा के साथ गठबंधन भी करना चाहते हैं। कई नेता जो सपा और कांग्रेस में है वह भी बीएसपी लौटने के लिए ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन मायावती ने अब साफ कर दिया है कि अब पार्टी से गए नेताओं की वापसी नहीं होगी। इस तरह से मायावती यहां पर साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अब जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, अब उनका पार्टी में वापसी यहां पर संभव नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मायावती साफ तौर पर कह चुकी हैं कि जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जो दूसरे दलों में इधर से उधर घूम रहे हैं, उन्हें बीएसपी वापस नहीं लेगी। जिनका कमिटमेंट बाबा साहेब के विचारों और मान्यवर कांशी राम के मिशन से अलग हो चुका है, उन्हें वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन करने को लेकर ओपी राजभर मायावती से जरूर कहीं ना कहीं चर्चा कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो ओपी राजभर साफ तौर पर कह चुके हैं कि चुनाव आने में अभी वक्त है और चुनाव से 2-3 महीने पहले ही गठबंधन होगा या नहीं ये जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।